CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर एम्प्लॉइज यूनियन चंडीगढ़ के आह्वान पर चंडीगढ़ के अलग अलग क्रैचों के कर्मचारियों ने आंगनबाड़ी को क्रैचों में मर्ज करने के खिलाफ ब्रिज मार्केट सेक्टर 17 में रैली निकाली। इसी को लेकर के हम जानते हैं कि प्रधान रेखा शर्मा और गोपाल दत्त जोशी जो कर्मचारी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कहा, जरूर सुनिए। बात करेंगे ICCW के प्रेसिडेंट रेखा शर्मा से और जानेंगे कि जो आज का प्रदर्शन है वो किस लिए और क्या डिमांड है। रेखा जी। सर, जो हमारा आज का ये प्रदर्शन हो रहा है, ये हम जो हमारे क्रैचेज हैं, ये 55 क्रैचेज चंडीगढ़ में जो चल रहे हैं, इसको आंगनबाड़ी में मर्ज करने जा रहे हैं। ये कोई पालना स्कीम लेके आए हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि ये जो जितने भी आपके क्रैचेज है वो आंगनबाड़ी में मर्ज कर दिए जाएंगे, जबकि जो आंगनबाड़ी की वर्किंग है और क्रैच की वर्किंग है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो आंगनबाड़ी में है वो टाइमिंग का, बच्चों की एज का और फीस स्ट्रक्चर का, सभी चीज का फर्क है। लेकिन जो अगर ये स्कीम, पालना स्कीम अगर हम पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो साथियों, इसका हमें तो नुकसान होगा ही होगा एम्प्लॉइज को। इसके साथ साथ चंडीगढ़ के जो बच्चे हैं, जो वर्किंग मदर्स हैं, जो बच्चे क्रच में आते हैं, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इसमें जो एज है वो हम जो बच्चों को दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं 6 महीने से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए। लेकिन जो इस स्कीम के तहत है वो 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए स्कीम है। इसके बाद जो इससे बड़े बच्चों के वो क्रच से निकाल दिए जाएंगे। और इसके बाद जो इनका जो टाइमिंग है, हम जो सुविधा दे रहे हैं वो सुबह 10 घंटे की सुविधा दे रहे हैं बच्चों को क्रच के लिए, लेकिन इनकी जो पालना स्कीम के अंदर है वो ड्यूटी 7.5 घंटे की है। तो इससे इसका इफेक्ट सीधा जो वर्किंग क्लास पे चंडीगढ़ की पड़ेगा और हम इसका विरोध कर रहे हैं कि इन क्रचों को आंगनबाड़ी में मर्ज ना किया जाए। आंगनबाड़ी की एक्टिविटी में बहुत डिफरेंस है और जो हमारा लगातार इन्होंने जो हमारे क्रचों में 50% स्टाफ अभी क्रच खाली पड़े हैं, एक इंचार्ज को 2-2 क्रच का चार्ज दिया हुआ है, जबकि संभव नहीं है। लेकिन जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट 2007 से इन क्रचों को जो इन एडिशनल चार्ज पे संभाले हुए है, उनकी नजर लगातार इन बिल्डिंगों पे थी कि हम इनको आंगनबाड़ी में मर्ज कर लें, और अब वो आंगनबाड़ी में इसको मर्ज करने की पूरी स्कीम बना चुके हैं। हम सब एम्प्लॉइज और पेरेंट्स इसका विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बच्चों की बेहतरी के लिए, चंडीगढ़ के जो वर्किंग क्लास की बेहतरी के लिए क्रचेज में ही रहना चाहिए, इसको आंगनबाड़ी में मर्ज नहीं करना चाहिए। जो आपने कहा कि नुकसान है, वो नुकसान कहाँ है? नुकसान तो जनता को है। तो आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं? सर, हम दोनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इसमें जो स्कीम के अंडर है वो सैलरी भी कम हो रही है। वो जो सैलरी है जिसको DC रेट मिल रहा था, वो हेल्पर को हम 3600 रुपया देंगे और हेल्पर को 3000 देंगे, और उनको जो बाल सेविका है उसको 3600 रुपया, ऐसा कुछ इस स्कीम के तहत आ रहा है, जिसका नुकसान एम्प्लॉइज को भी होगा। जबकि लोग यहाँ पे पे स्केल में काम कर रहे हैं, ट्रेन टीचर है यहाँ पे, जो जिनको पूरी इस चीज की नॉलेज दी जाती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, उनको ताक पर रख के इन्होंने इनकी जो सैलरी को आंगनबाड़ी से जोड़ने जा रहे हैं, और बच्चों को भी इसका नुकसान होगा, एम्प्लॉइज को भी इसका नुकसान होगा। तो इस चीज के लिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ये 62 से चल रही संस्था है, इसमें किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वजह से आई है, क्योंकि इन्होंने नई भर्ती लगातार बंद कर रखी है, क्रच सारे खाली पड़े हैं, और इन्होंने 2018 में जो हमारा 3 का स्टाफ है उसको भी घटा के 2 का कर दिया, जिससे कि ये कहते हैं कि 25 बच्चों को एक ही हेल्पर संभाल लेगी। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। एक बच्चे हमारे यहाँ कोई ऐसे आंगनबाड़ी एक एज ग्रुप के बच्चे नहीं आते, 6 महीने का बच्चा भी आ रहा है और हमारे पास 1.5 साल का, 2 साल का, हर एज ग्रुप का बच्चा आ रहा है। जबरदस्ती हम पे इन्होंने एक हेल्पर से 25 वर्ष बच्चों का काम करवा रहे हैं, जिससे कि हमारा स्टाफ लगातार बीमार हो रहा है और कुछ लोग रिजाइन कर करके भी जा रहे हैं यहाँ से। आपने कहा कि जनता को भी नुकसान है, लेकिन आप अपने आंदोलन के साथ जनता को नहीं जोड़ पा रहे हैं। सर, हमें उस चीज का पता है, शायद जनता इसको जब पता चलेगा, जब तक बहुत देर हो जाएगी, तो उस टाइम ये शायद इम्प्लीमेंट ना हो जाए। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि क्योंकि जब तक लोगों पे इस चीज का असर नहीं होगा, तब तक ये लोग इस चीज में नहीं जुड़ेंगे। तो अगर उनको ये पता चल जाए कि ये होने जा रहा है, अब वो कहते हैं, हर बार कहते हैं होने जा रहा है। जनता से क्या अपील होगी आपकी?
जनता से यही अपील होगी, अगर आप इन क्रैचेस को में अपने बच्चों को छोड़ना चाहते हैं और इस जो अपनी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा और सड़कों पे उतरना पड़ेगा। इस जो हमारी स्कीम लागू करना, इसके तहत आपके खिलाफ आपको आवाज उठानी ही पड़ेगी। यानी चंडीगढ़ शहर के लोगों के लिए जो सुविधा है वो अब उनके लिए नुकसान होने जा रहा है। अगर वो खुद सड़क पर नहीं उतरेंगे तो उनको भुगतना होगा, जैसा कि रेखा शर्मा जी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब हम बात करेंगे कर्मचारी नेता गोपाल दत्त जोशी जी से कि जिस तरह से भी रेखा शर्मा ने बताया कि जनता को भी, लोगों को भी नुकसान है, एम्प्लॉइज को भी नुकसान है, तो इस आंदोलन के साथ जहां हम एम्प्लॉइज को जोड़ रहे हैं उसके साथ साथ लोगों को भी जोड़ने की है, क्योंकि नुकसान उनको भी है। इसको कैसे कवर करेंगे? पहली बात तो जहाँ तक इम्प्लॉय का इशू है, जो इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर है वो 1962 से चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंडियन काउंसिल जो नेशनल प्रोग्राम है उसके मुताबिक एज ए स्टेट जो है काम कर रहा है। इसमें सरकार की इतनी दखलंदाजी वाली बात बनती भी नहीं है, क्योंकि टोटली तौर पर संवैधानिक ये संस्था है। इसको आंगनबाड़ी में मर्ज करना वैसे ही बेसिकली गलत है। और जहां तक आंगनबाड़ी का और क्रैच का टाइमिंग का इशू है, यहाँ पर 6 महीने से लेके 12 साल तक बच्चे आते हैं, मैडम ने जिक्र किया आपको। और आंगनबाड़ी में 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को जो है सिर्फ पोषण जो है खुला और सूखा राशन दिया जाता है। टाइमिंग उनका 9 बजे से 3 बजे तक का टाइम है। और चंडीगढ़ के हिसाब से अगर हम देखें तो जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्किंग पीपुल हैं, उनके बच्चों के लिए जो है एक बेहतर सुविधा है जो इंडियन काउंसिल दे रहा है। क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं वो 9 बजे ड्यूटी जाते हैं और शाम को 5:30 के बाद छुट्टी होती है, तो 5:45-6 बजे तक जो है वो अपने बच्चों को वापस लेके जाते हैं। इस करके अगर आंगनबाड़ी वाली हम उसको मर्ज वाली बात करें तो उससे इसका बिल्कुल भी कोई तालमेल नहीं है, वो लोगों को जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा मुद्दा जो एम्प्लॉइज का है, चंडीगढ़ के जो इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर है, जिसका शुरू से ही जो 1970 के यहाँ पर रूल बने हुए हैं, जिन रूलों के मुताबिक एम्प्लॉइज को चंडीगढ़ के एम्प्लॉय के बराबर पे स्केल और भत्ते मिलते हैं और आज तक जो है वो मिलते रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ टाइम से जब से मैडम ने जिक्र किया कि यहाँ पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो डायरेक्टली तौर पर जो है इंटरवेनिंग शुरू की है, उसके बाद उन्हें कोई काफी उनके भत्ते डिसीजन घटाने शुरू किए हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो बेसिक डिसीजन है वो डिसीजन जो है उनको बेसिक स्केल और जो टेम्पररी एम्प्लॉय उनको डिसीजन देने का जो फैसला पहले से ऑलरेडी लिया हुआ है। और जो ये स्कीम है, जो पालना स्कीम वाली बात की गई है, उसके मुताबिक अगर ये आंगनबाड़ी में मर्ज होते हैं तो एम्प्लॉय जो है, क्योंकि ये स्कीम वर्कर हैं, ये हमारे फुल टाइम वर्कर हैं और रेगुलर एम्प्लॉयज है, यहाँ पर दूसरे एम्प्लॉयज भी हैं जिनका उनसे कोई मेल नहीं खाता। इस करके टोटली तौर पर जो है जो मुलाजम पे स्केल ले रहा है, जिनकी तनख्वाह 20,000 25,000 है, वो डायरेक्टली तौर पर जैसे जिक्र किया है कि वो 3,500-3,000 तक जो है पहुंच जाएगा। इस करके इसका नुकसान पेरेंट्स को भी है और एम्प्लॉयज को भी है। इस करके हम कोशिश कर रहे हैं, मैडम ने जिक्र किया है कि चंडीगढ़ की पब्लिक को, खासतौर पर जो पेरेंट्स हैं, उनको भी जो है पॉलिटिकल पार्टी को भी आज हमने अप्रोच किया है, बाकी ट्रेड को अप्रोच किया है। ये जो मुद्दा जहाँ एम्प्लॉय का मुद्दा है, पब्लिक का मुद्दा भी है, इस करके हम ये दोनों की लड़ाई को जो है साथ लेके जो है हम लोगों को लड़ना चाहते हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।